नमस्कार, मैं सरला रावत साहब देख रहे हैं पब्लिक एक्सप्रेस न्यूज। स्वागत है आप सभी का। हरियाणा के चुनाव में एक पहलवान खिलाड़ी की हार जीत पर सभी की नजर रहेगी और 8 अक्टूबर को यह साफ हो जाएगा कि जनता उस खिलाड़ी के साथ कितना है। मैं बात कर रही हूं विनेश फोगाट की। विनेश कुश्ती से राजनीति में आ चुकी हैं और वो 2024 का हरियाणा विधानसभा चुनाव लड़ेंगी। विनेश फोगाट का पेरिस ओलंपिक में जो डिस्क्वालिफिकेशन हुआ था वो मुद्दा अभी ठंडा नहीं हुआ है। इस पूरी कंट्रोवर्सी पर एक बार फिर पहलवान योगेश्वर दत्त ने अपनी बात बेबाकी से रखी। 2012 लंदन ओलंपिक्स में ब्रॉन्ज जीतने वाले योगेश्वर दत्त ने विनेश के मुद्दे पर तीखी प्रतिक्रिया देते हुए उनका जो जिस तरह से धरना किया था उस पर बैठने से लेकर ओलंपिक में वेट की वजह से डिस्क्वालीफाई होने को लेकर या फिर राजनीति पर आने पर बेबाकी से योगेश्वर बोले हैं। एक मीडिया चैनल को दिए हुए इंटरव्यू में योगेश्वर दत्त ने कहा कि ये विनेश का व्यक्तिगत फैसला है कि वो राजनीति में आना चाहती हैं या नहीं, लेकिन देश को सच का पता होना चाहिए। पिछले 1 साल के अंदर देश में जो सब हुआ, वो चाहे ओलंपिक से डिस्क्वालीफाई होने का मामला हो या फिर प्रोटेस्ट का। जब नए संसदीय भवन का उद्घाटन होने वाला था तब देश की छवि को दुनिया में गलत तरीके से पेश करने की कोशिश हुई। ओलंपिक से डिस्क्वालीफाई होने के बाद विनेश को यह कहते हुए पूरे देश से माफी मांगनी चाहिए थी कि उससे गलती हुई है। इसके बजाय उन्होंने इसे साजिश बताया और यहां तक कि देश के प्रधानमंत्री पर भी आरोप लगाए। सब जानते हैं कि नियम क्या है, फर्क चाहे 1 ग्राम का हो या फिर 100 ग्राम का, नियमों के तहत उसे डिस्क्वालीफाई किया जाएगा। डिस्क्वालिफिकेशन के बाद ऐसा माहौल बनाया गया कि विनेश के साथ गलत हुआ। योगेश्वर ने कहा कि विनेश की जगह अगर मैं डिस्क्वालीफाई होता तो मैं पूरे देश से माफी मांगता। जब विनेश का डिस्क्वालिफिकेशन हुआ भी था तब भी हमने देखा था कि 2 गुट बन गए थे, जहां एक गुट ये कह रहा था कि उनके हारने के बावजूद भी वो इस पूरे गेम को जीत चुकी हैं क्योंकि डिस्क्वालिफिकेशन जो हुई थी उसे गलत बताया जाता था, जबकि कई लोग कह रहे थे कि टेक्निकल इश्यूज जो होते हैं या फिर जिस तरह के नियम होते हैं अगर आप उसको फॉलो नहीं करेंगे, उन नियमों को नहीं मानेंगे तो गेम किस तरह का। और फिर जिस तरह से वो रिप्रेजेंट किया गया था कि वो हार कर भी जीती हैं, वो एक खिलाड़ी के तौर पर सही नहीं था। और अब ठीक चुनावों से पहले योगेश्वर दत्त ने यही बात दोहराई है। अभी के लिए इतना ही। अगली खबर में आपसे फिर होगी मुलाकात। देश और दुनिया की खबरों के लिए आप देखते रहिए, आप जुड़े रहिए पब्लिक एक्सप्रेस न्यूज के साथ। धन्यवाद।